टिंकल नहीं आई ना? टिंकल नहीं आई ना? नहीं। खुशी भी नहीं आ रही है? नहीं। अंशिका? हाँ नहीं आ रही। मैम हमें क्या बताइए, दीदी बोली कि नहीं आएगी तो टिंकल का घर एक रुआ रास्ते में हम लोग से मिली थी, तो हम लोग बोले चलिए, तो बोले कि आज नहीं जाएंगे हम लोग। टिंकल और खुशबू दोनों लोग बैठी थी। उन लोग का घर पास में ही है ना। खुशबू का तो एग्जाम हो रहा है। यस मैम। वो 20 तारीख के बाद आएगी। यस मैम। और उसी में खुशी का भी एग्जाम है, प्रिया का भी एग्जाम है। यस मैम। के सब 20 तारीख के बाद आएगी। 20 तारीख के बाद जी। कल मिली थी 20 तारीख के बाद। ऑफिस में और अभी दो लोग हैं। और किसका किसका एग्जाम है? बीएमएससी वाले तो निकल ही गए हैं। मैम इसमें टैग और टच पड़ गया जो भी जब सीरीज है सर्कल खोले तो क्या टीवी में आ सकते दो नहीं सुन। कोई 10th में पढ़ रहा है क्या? कोई 10th में पढ़ रहा है क्या? मैं तो साइड में है, बड़ी लड़की है, मेरी बहन भी लगा तो क्लास में गई। हम भी पढ़ते हैं। इसका बहुत काम आएगा। नर्वस सिस्टम जितना भी पढ़ाएंगे बहुत कम आएगा एग्जाम में। तो ये क्या है? ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हमारा पूरा फिगर किसका? न्यूरॉन्स का। सॉरी किसका फिगर है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जैसा कि कल हमने बताया था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नर्वस सिस्टम ना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होते हैं हमने आपको कल के वीडियो में अच्छे से समझा दिया था। लेकिन नर्वस सिस्टम जो हमारा काम करता है, हमने बोला था कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो हमारे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। मैसेजेस को, जो मैसेजेस आप लोग देखती है, बॉडी की एक्टिविटी जितनी भी एक्टिविटी होती है, सोचना, पढ़ना, लिखना, खाना, कहीं पे जाना, ठीक है, किसी से बातें करना, ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोलर कौन होता है? कौन कंट्रोल करता है? आपका नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग ब्रेन के नाम से जानते हैं, वही सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। कितनी बात समझ में आई? देखिए नर्वस सिस्टम तभी वर्क कर पाएगा, तभी काम कर पाएगा जब उसको सिग्नल मिलेगा, जब उसको मैसेजेस मिलेगा, अन्यथा वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो मैसेजेस होता है जो ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाने का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो किसका होता है? न्यूरॉन्स का होता है। किसका होता है? न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स के बगैर आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन ऐसी क्या है? एक टाइप का हेडक्वार्टर है। क्या है? हेडक्वार्टर है। जैसे कल की वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे एक लड़की है जो होम गार्ड के काम कर रही है या फिर पोस्टमैन का काम कर रही है। अब हेडक्वार्टर में बहुत सारे लेटर आ गए हैं, बहुत सारे लेटर आके क्या हुआ है? पड़े हैं। और ये लड़की हर जगह लेटर को, मोनिका का एग्जाम्पल दिए थे, मोनिका ने क्या किया? इस लेटर को हर जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, अगर मोनिका की तबीयत खराब हो गई तो क्या ये लेटर ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारे ब्रेन को सिग्नल या फिर मैसेजेस तभी मिलेगा जब हमारा न्यूरॉन्स पूरी तरह से वर्क करेगा। हमारा जो ब्रेन होता है वो आपको या फिर आपके बॉडी को कमांड तभी देगा जब उसके पास मैसेजेस जाएगा। तो मैसेजेस पहुंचाने का काम किसका रहता है? न्यूरॉन्स का रहता है। ये न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला आपका होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? मोटर न्यूरॉन्स, तीसरा कौन सा होता है? इंटरन्यूरॉन्स। हालांकि होते तो 5 टाइप के हैं, 6 टाइप के हैं, लेकिन बेसिकली हम किसके 3 टाइप के बारे में बात करेंगे। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है ये बॉडी से मैसेजेस को कहां तक पहुंचाता है? ब्रेन तक। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये ब्रेन से मैसेजेस को कहां तक पहुंचाता है? बॉडी तक। ठीक है, जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ये कनेक्शन का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। मींस कि जो हमारे इंटर न्यूरॉन्स और हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उसको आपस में जोड़ के रखने का काम करते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये हमारा कहां पे प्रेजेंस होता है?
स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं इसमें आपके सेंसरी ऑर्गन आते हैं। क्या आते हैं? सेंसरी ऑर्गन आते हैं। सेंसरी ऑर्गन मतलब कि और सेंसरी सेंस करके आपके ब्रेन को बताना, सेंस करके आपके ब्रेन को बताना। आप लोग आंकड़ा लगा लीजिए, आपके बॉडी में ऐसा कौन कौन सा ऑर्गन है जो मैसेजेस को देखकर फील कर मैसेज को ब्रेन पे ट्रांसफर करने का काम करता है। हर ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन होती हैं जो मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाने में काम मदद करती है। हालांकि पहुंचाता हमारा न्यूरॉन्स है, लेकिन जो मैसेजेस को देखता है वो कौन देखता है? आपके 5 सेंसरी ऑर्गन देखती है। आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, आपकी स्किन हो गई और टंग हो गया। टंग से मतलब जीभ होती है। जीभ जो है टेस्ट को बताने का काम करती है। आँख जो होती है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, कलर हो गया, कोई भी एनिमल कोई भी जो चेंजेस होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ ब्रेन में देने का काम कौन करती है? आप करती है। एज ए होम गार्ड की तरह काम करती है। जितनी भी चेंजेस होगा, जो भी चेंजेस होगा, सारी इंफॉर्मेशन वो तुरंत ट्रांसफर करती है। ट्रांसफर करती कहाँ पे? ब्रेन पे, थ्रू द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के जरिए सारी इंफॉर्मेशन आपकी याद सेंड करती है। आप जो देखती हैं, एनीवन जो देखती हैं, अगर उसमें से कमांड देने वाला रहेगा उसको कलेक्ट मतलब कि उसको सॉल्व कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। ऐसे एग्जांपल बताया था, आग लग गई, क्या हुआ? आग लग गई। आग लग गई तो आग लगी है उसको देखा कौन? आग देखी। अगर अंधा रहता तो उसको पता चल पाता कि आग लगी है? नहीं है। लेकिन वो महसूस करता है। किसके थ्रू करता है? स्किन के थ्रू। उसको पूरी तरह से पता ही नहीं चलता कि हाँ आग लगी है। वो महसूस करके स्किन में जब जलन होती है तो महसूस करता, और जो शोर शराबा होता है उससे आंकड़ा लगा देता है कि हाँ कहीं पे आग लगी है, लेकिन वो देख नहीं पाता। तो वहाँ पे उसका स्किन और उसका काम वर्क किया। मैसेजेस को आग लगा, उसको पता है आग लगा, लेकिन देख नहीं पाया। लेकिन जो आग लगने का जो मैसेजेस है वो उसके ब्रेन तक गया कि नहीं गया? तो कौन भेजा? स्किन और कान। कान जो भी अभी हम बोल रहे हैं, बोलने का ये हमारे आपके ब्रेन तक मैसेजेस जा रहा है, लेकिन किसके थ्रू जा रहा है? कान के थ्रू। कान सुन रहा है, फिर वही मैसेजेस को न्यूरॉन्स के पास भेज रहा है। वो न्यूरॉन्स उसी मैसेजेस को कहाँ पे भेज रहा है? आपके ब्रेन में भेज रहा है। तो आपके बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है, सोचना, किसी के बारे में सोचना, थिंकिंग करना, कहीं पे जाना, खाना पीना, पढ़ना, ये नहीं हुआ। कोई भी एक्टिविटी, किसी से भागना है, जैसे शेर हो गया, बकरी हो गया, हर एक चीज से, बहुत सारे जानवरों से आपको डर भी लगता है। तो जो भी चेंजेस होता है या फिर जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? आपका नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम आपके बॉडी का एक नेटवर्क होता है, एक बोलते कि जैसे कि CPU की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। ये कंप्यूटर का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? कंप्यूटर का पार्ट है। अगर कंप्यूटर में CPU ना लगा रहे तो कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक उसी टाइप से अगर हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम ना रहे तो हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। करेगी लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। और मौसम चेंज हो रहा है, पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है। ठंडी आ गई है, पता नहीं। गर्मी आ गई है, पता नहीं। भूख लगा है, पता नहीं। ठीक है, प्यास लगी है, उसका मैसेज आपका ब्रेन तक जा ही नहीं रहा है, पता नहीं। ठीक है, तो सारी जो एक्टिविटी होती है आपकी बॉडी में, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसको कब पता चलता है? जब न्यूरॉन्स उस मैसेजेस को लेकर ब्रेन तक भेजता है। ब्रेन का मतलब सिर्फ यही रहता है, वो क्या करता है? कमांड भेजता है। क्या भेजता है? कमांड। मतलब कि कोऑर्डिनेटर और कंट्रोलर का काम करता है, जो ब्रेन रहता है। कंट्रोलर मतलब आप भाग रही हैं, ऐसा नहीं है दिन भर भागते रहती हैं, कभी तो रुकेंगी। होता है कि नहीं होता है? आप खाना खा रही हैं, ऐसा नहीं है खाते ही रहेंगी, पेट भरेगा, रुकेंगी। आप किसी से बातें कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप बातें करते रहेंगे, रुकेंगी। तो आपकी धड़कनें चलती हैं, कभी कभी बहुत फास्ट हो जाती है, कभी कभी बहुत तेज हो जाती है। अगर कंटिन्यू फास्ट रहती है तो क्या हो जाता है? हाइपर के शिकार हो जाते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई आपकी बॉडी में हमेशा होता है, लेकिन वो कंट्रोल हो जाता है। वो क्या हो
बढ़ने के बाद उनका जो ब्लड का प्रेशर बढ़ा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो जो कम होता है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आ जाइए, बात समझ में आई? ठीक है, जाइए दो कौन, ठीक है, दो लोग को देखो, देखिए उनके साथ कौन जाएगा? ठीक है, आप बैठ जाइए, इन दोनों को जाने दीजिए, बैठ जाओ, भी जाना है। वो मिलने का मन करा नहीं जाएगी तो कब से परेशान है। इतनी बात समझ में आई? तो आपके बॉडी की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है? आपका ब्रेन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन देता है। मतलब अगर आपने शेर को देखा तो ऐसा नहीं है शेर को देखकर आप वहीं पे खड़े रहेंगे, अरे भाई भागेंगी। आग लगी है, ऐसा नहीं है कि आग में जलने, आग लगी है आप उसी में जल जाएंगे, भाई आग से भागेंगी। प्यास लगी है तो ऐसा नहीं है कि पानी ही नहीं पिएंगी, भूख लगी है तो ऐसा ही नहीं है कि खाना नहीं खाएंगे। तो ये जो कमांड होते हैं, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये सबका कंट्रोलर जो किसके हाथ में रहता है? आपके ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम के हाथ में रहता है। आपकी जितने भी बॉडी एक्टिविटी एनीवन, सारी एक्टिविटी आपकी किसके पास रहती है? नर्वस सिस्टम। मतलब कि कंट्रोलर कौन रहता है? नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करने का काम करता है। अगर न कंट्रोल कर पाए तो किसमें जाते हैं सब लोग? साइको में। किसमें आते हैं? साइको। तुरंत आप कहेंगे पागल हो गया। अरे नॉर्मल भाषा चलती है, कोई पति ना समझ में आए, अरे पगले हो क्या? होता है कि नहीं होता है? तो सोचो जिसका हमेशा ना काम करे वो, जैसे बहुत सारे पेशेंट को आप देखे हैं कि उनको बाहर अगर बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे और जल भी जाए तो भी नहीं पता चलता है। ठीक है, वॉशरूम वगैरह उनका बेड पे ही हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। जानती हो क्यों? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है प्रॉपर तरीके से, जो उनका न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो जाता है। ये ज़्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलता है, जब वो बुढ़े हो जाते हैं तो जब बेड पे आ जाते हैं तब ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आया? तो न्यूरॉन्स के बारे में बताया था। लेकिन जैसे हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी सेल्स है, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो भी हमारे किससे मिलकर बने होते हैं? सेल। हमारी जो बॉडी होती है, एक ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। लेकिन हर सिस्टम का, हर ऑर्गन सिस्टम का एक अलग अलग सेल होता है। जैसे डायबिटीज के, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की कौन सी सेल होती है? हेपेटिक सेल होती है। कौन सी सेल होती है? हेपेटिक सेल होती है। ठीक है, कार्डियक सिस्टम, कार्डियोलॉजी सिस्टम, सॉरी हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियक सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो हार्ट की स्टडी होती है। उसका उसकी जो सेल होती है एक मायोकार्डियक नाम की सेल्स होती है। ठीक है, आपका जो लंग्स होता है, लंग्स की स्टडी को किस नाम से जानते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम में किसकी स्टडी करते हैं? लंग्स की। ठीक है, इसकी जो सेल्स होती है, क्या होती है? एल्वुलाई होती है। ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन की सेल्स क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। हमारे नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। जैसे हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स है, तो हमारी बॉडी सेल से ही मिलकर बनी है। लेकिन हर सिस्टम का, हर बॉडी सिस्टम का एक अलग अलग से पार्टिकुलर सेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे बनाया, कार्डियक सिस्टम का जो सेल्स होता है मायोकार्डियम होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो स्मॉलेस्ट सेल्स होती है, जिससे वो आपका लीवर वगैरह बना होता है, वो आपकी हेपेटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो क्या होती है? आपके एल्वुलाई होती है, जो ऑक्सीजन को सोखने का काम करती है। और हमारे नर्वस सिस्टम का जो सेल्स होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। और यही जो न्यूरॉन्स होता है मैसेजेस को आदान प्रदान करने का काम करता है। यही न्यूरॉन्स बॉडी से मैसेजेस को लेगा, बॉडी से मैसेजेस को निकालेगा, सेंसरी ऑर्गन से मैसेजेस को निकालेगा, कहाँ पे देगा? ब्रेन से देगा। फिर ब्रेन एक कमांड भेजेगा, तो वो भी कमांड हमारे ब्रेन से आएगा कहाँ तक? बॉडी तक। कहाँ पे आएगा? बॉडी तक।
लेकिन इसमें से हमारे सिर्फ एक पार्टिकुलर न्यूरॉन्स नहीं करते हैं, इसमें हमारे दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। एक आपका होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, एक आपका होता है मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स बॉडी से मैसेजेस को कहां तक पहुंचाता है? ब्रेन तक। एनीवन मैसेजेस, कोई भी मैसेजेस, जैसे अभी आप पढ़ रही हैं, आपको लिखने के लिए क्या चाहिए? पेन चाहिए। आप पेन कब उठाएंगे? जब आपका ब्रेन कमांड भेजेगा, तब आप पेन को उठाएंगे। अगर ब्रेन कमांड नहीं भेजेगा तो आप बैठिए, पते नहीं क्या है। बात समझ में आ रहा है? कोई भी काम आप करिए, छोटा सा बड़ा कोई भी काम, आपको दिखना है। ये तो आपने सोचा, ये क्या किया? आपने सोचा, लेकिन अब उसको लिखने के लिए, कोई भी चीज को लिखने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पेन की जरूरत पड़ेगी, हाथ की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहाँ पे लिखेंगे? कॉपी पे लिखेंगे। ये तो आपका ब्रेन क्या हो गया? थिंकिंग किया, सोचा। लेकिन अब आप तो सोचने लिखना है, ठीक है? अब ये आपको छापना है, ये मैसेजेस छापना है। ये मैसेजेस कौन सेंड किया? आपका सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन सेंड किया? सेंसरी न्यूरॉन्स। साइलेंट होकर जाइएगा, इधर देखिए। कौन सेंड किया? सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं, इस मैसेजेस को देखकर सेंड किए। अब सेंसरी देखने का काम कौन कर रहा है? आप, ठीक है? अब ये मैसेज आपके ब्रेन तक गया, ब्रेन कमांड भेजा कि आपको लिखना है, विदाउट लिखे नहीं आएगा, या फिर आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। अब लिखने के लिए कॉपी, पेन वगैरह सब कुछ चाहिए, तो वो कमांड भेजेगा, इसको छापना है। तो जो ब्रेन कमांड भेज रहा है, वो कमांड कौन लेकर आ रहा है? आपका मोटर न्यूरॉन्स लेकर आ रहे हैं। आपको बताएंगे तब आपको एहसास होगा, नहीं अब हमको लिखना है, तो आप पेन उठाएंगे, कॉपी उठाएंगे। तो ऐसे ही आपके बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटी का कंट्रोलर कौन रहता है? ब्रेन होता है। उसको करवाने का काम, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, और उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है? यदि वो देखिए, आप दिन भर में जो करती हैं, आप जब तक जगती हैं तब तक जितने भी काम करती हैं, सब किसके थ्रू होता है? ब्रेन के थ्रू होता है। अगर किसी न्यूरॉन्स में कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो एक बीमारी होती है जिसको हम लोग पार्किंसन डिजीज या फिर साइको डिजीज के नाम से जानते हैं। सर बोले जिसको आई कार्ड नहीं मिला हो सकता। ठीक है, जाइए आप लोग। क्या को आपका नहीं बना? ठीक है। ये कौन है? सुनेखा। सुनेखा खड़े हो जाओ। कल सर्वे करने गई थी? नहीं मैम, कहीं गए काम, मम्मी को नहीं पता था ना, मम्मी चली गई। बहुत घबरा जाते हैं आपको, मम्मी बताया कि नहीं? हम पहले ही बोल देते ना, बैठ जाइए, कोई भी काम करिए, मम्मी को बता दिया करके। हम घबरा जाती हैं, अब कहाँ से गई है, कहाँ से? अब कॉलेज, आपका ड्रेस पहने, उनको लगा कि कॉलेज गई है। ड्रेस नहीं पहने थे। अच्छा, रेडी बाहर झाड़ते हुए देखी होंगी, तुम बता दिया करिए। नहीं देखी मैंने। हम भी बोले शायद देखी ना हो प्रॉपर तरीके से, ये भी तो हो सकता है। कॉलेज जाएगी नहीं, मम्मी बता दिया करिए। कोई भी काम करिए, मम्मी को इन्फॉर्म कर दिया करिए, ठीक है? वो जो घबराने वाले जो आदत है ना, वो शांत हो, कुछ दिन तक तो शांत ही रहेंगे, मतलब पर्सनल तांडव कर देती है। बिटिया गई अभी आई नहीं है कॉलेज, ठीक है? इसी बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? तो अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स है। किसका स्ट्रक्चर है? न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। अब देखो, अब हम सिर्फ इतना जानेंगे, जो मैसेजेस होता है वो हमारे न्यूरॉन से ब्रेन तक कैसे जाता है। पहले तो न्यूरॉन्स से न्यूरॉन्स में ही मैसेजेस भेजने, डायरेक्टली तो ब्रेन में जाएगा नहीं। अब ब्रेन यहाँ पर है, चोट कहाँ पे लगी है? अंगूठे में लगी है। पेन कहाँ पे हो रहा है? अंगूठे के पास हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके ब्रेन को पता चल गया। तो चोट आपको यहाँ पे लगी, पेन आपको यहाँ पे हो रहा है, उसका मैसेजेस ब्रेन तक गया। डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि नहीं है? तो किसके थ्रू गया भाई? न्यूरॉन्स। पहले मैसेज आपके वन न्यूरॉन्स में गया, फिर इस न्यूरॉन्स के थ्रू इससे जो अटैच रहेगा दूसरे वाले न्यूरॉन्स में जाएगा, फिर उससे जो अटैच रहेगा तीसरे वाले न्यूरॉन्स में, फिर उससे जो अटैच रहेगा चौथे। ऐसे करके आपके बॉडी में पूरे, आपके ब्रेन में जो होते हैं पूरे 10 लाख न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ आपके नर्व भी होते हैं। वो जो नर्व होते हैं न्यूरॉन्स की तरह ही काम, ठीक है? वो मैसेज को आदान प्रदान करने का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आई? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा न्यूरॉन्स है, जो आपको पत्तीनुमा संरचना दिख रही है। किसके? पत्तीनुमा, जो या फिर फिंगर जैसी जो संरचना दिख रही है, इसको किस नाम से जानते हैं?
डेंड्राइट, 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 ठीक है। बीच में जो एक गोलानुमा जो संरचना दिख रही है, इसको किस नाम से जानते हैं? सेल बॉडी। और बीच में हर सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। हर सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो बीच वाला जो भाग है वो आपका क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। अब सेल में एक फ्लूइड भरा रहता है। सेल में क्या भरा रहता है? एक फ्लूइड भरा रहता है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्म। सेल में जो फ्लूइड भरा था उसको किस नाम से जानते थे? साइटोप्लाज्म। तो वैसे हमारे न्यूरॉन्स में भी यहाँ पे क्या भरा रहेगा? एक फ्लूइड भरा रहेगा, एक पानी भरा रहेगा। लेकिन ये जो पानी है ये भी तो फ्लूइड ही है। ये भी जो हमारा सेल में भरा था वही फ्लूइड हमारे किसमें भरा है? न्यूरॉन्स में भी भरा है, ठीक है। वो फ्लूइड सेल में था तो उसको किस नाम से जानते थे? साइटोप्लाज्म। लेकिन यही फ्लूइड उड़ के किसमें आ गया है? आपके न्यूरॉन्स में आ गया है। तो इस फ्लूइड को किस नाम से जानते हैं? न्यूरोप्लाज्म। किस नाम से जानते हैं? न्यूरोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? न्यूरोप्लाज्म। जो न्यूरोप्लाज्म है ये क्या है? ये आपका फ्लूइड है। ये क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब पानी है। क्या है? पानी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यही पानी आपके सेल में भी भरा रहेगा, लेकिन वो कहाँ पे होता है? सेल में। उसका उपस्थिति वो कहाँ पे प्रेजेंस होता है? सेल में। जैसे अभी आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में है, लेकिन आप घर में जाएंगे, घर पे चली जाएंगी तो आप बोलेंगे कि हम कॉलेज में हैं? नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगी? घर में। तो उपस्थिति के अनुसार आप अपने जगह का नाम चेंज कर देती है। कॉलेज में है तो कॉलेज में, मार्केट में है तो मार्केट में। ऐसा नहीं है कि घर पे है तो मार्केट का नाम बता रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप प्रिया के घर है या फिर रिया के घर है तो किसी और का नाम बता रही है। जहाँ पर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग नाम भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो वैसे ही ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है ये भी हमारे फ्लूइड ही होता है, लेकिन इसके प्लेस के अकॉर्डिंग, इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे न्यूरॉन्स है, एक फ्लूइड हमारा किसमें प्रेजेंस है? न्यूरॉन्स में। तो इसका नाम क्या हो गया? न्यूरोप्लाज्म। क्या हो गया? न्यूरोप्लाज्म। फिर जो आपको एक सीधी संरचना दिख रही है, सीधी, ये हमारे न्यूरॉन्स का तीसरा वाला भाग होता है। न्यूरॉन्स का कौन सा भाग होता है? तीसरा वाला भाग होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। सॉरी, दूसरा भाग होता है। न्यूरॉन्स का क्या होता है? दूसरा भाग। अब देखेंगे कि इसी न्यूरॉन्स के ऊपर कुछ लगा हुआ है, कुछ झिल्लीनुमा संरचना भी प्रेजेंस है कि नहीं? जैसे ये वाला और ये वाला, इसको किस नाम से जानते हैं? माइलिन शीथ। किस नाम से जानते हैं? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। ये वाला तो संरचना दिख रही है, जो एक लेयर जैसा दिख रहा है, ठीक है, जो ढक्कनुमा संरचना दिख रही है, इसको किस नाम से जानते हैं? माइलिन शीथ। लेकिन इसी माइलिन शीथ के अंदर कुछ गैप भी दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? गैप दिख रहे हैं। इस वाले गैप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नोड ऑफ रैनबियर। यही ना जी? किस नाम से जानते हैं? नोड ऑफ रैनबियर। ये जो नोड ऑफ रैनबियर है, पहले एक साइंटिस्ट थे रैनबियर। क्या थे? साइंटिस्ट थे रैनबियर। उन्होंने सबसे पहले इस गैप की खोज की, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले इस गैप की खोज की थी और अपने ही नाम के अकॉर्डिंग जो नाम दिया है, क्या दिया है? नोड ऑफ रैनबियर। मतलब ये जो नोड ऑफ रैनबियर है, ये जो साइंटिस्ट रैनबियर इस गैप की खोज किया था वही नाम दे दिया है नोड ऑफ रैनबियर। बात समझ में आ रही है? हो गया? ऑफिस में कोई नहीं है पीछे? ऑफिस में कोई नहीं है? 2 लोग जाइए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आया? क्या हुआ? क्या हंस रही हो? हमको भी बताया क्या हुआ?
बात समझ में आया? बीच वाले हाँ, एक जॉन टर्मिनल पूरा मिला के एक जॉन टर्मिनल, यही है मेरा एक जॉन टर्मिनल, एक जॉन टर्मिनल ही नाम है। अब देखो, अब ये जो हमारा एक जॉन है, एक जॉन के अंदर भी यहाँ पे क्या भरे रहते हैं? फ्लूइड भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? फ्लूइड भरे रहते हैं। देखो गुब्बारा है, एक गुब्बारे को लीजिए, अगर उस गुब्बारे पे पानी नहीं है, ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज उसमें फेंकेंगे तो उसमें उछलेगा नहीं, वो जंप नहीं करेगा। होता है कि नहीं होता है? लेकिन आप उस गुब्बारे में पानी भर दीजिए या फिर उसमें हवा भर दीजिए, आप कोई भी चीज फेंकेंगे वो कुछ दूर तक जंप करेगा। नहीं समझ में आया? जैसे पचका हुआ गुब्बारा है, ठीक है, उस पे आप कुछ फेंकेंगे तो जंप करेगा? नहीं करेगा, और उसी पे जाके चिपक जाएगा। अगर वो थोड़ा सा कूदा है, आप कुछ भी फेंकेंगे उसमें चिपकेगा नहीं, लेकिन उससे अटैच होकर कुछ दूरी पे जाके गिरेगा। यही होता है। तो इसलिए हमारे क्या होते हैं? फ्लूइड भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? फ्लूइड भरे होते हैं। लेकिन ये फ्लूइड हमारे एक जॉन में भरे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रहेगा? कोई बताया? एक्सोप्लाज्म। इस वाले फ्लूइड को किस नाम से जानते हैं? एक्सोप्लाज्म। क्यों? नाम के आधार पर फ्लूइड का नाम डिफरेंट पड़ा है। वो एक ही फ्लूइड है, जो फ्लूइड आपके सेल्स में प्रेजेंस है, यहाँ पे भी वही फ्लूइड प्रेजेंस है, लेकिन उसका लोकेशन सेल में था, इसलिए उसको साइटोप्लाज्म के नाम से जानते थे। और इस फ्लूइड का और वही फ्लूइड का लोकेशन हमारा किसमें है? न्यूरॉन्स में है। इसलिए न्यूरॉन्स में इसलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? न्यूरोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। वही फ्लूइड आपके न्यूरॉन्स के एक जॉन वाले पार्ट में प्रेजेंस है, और उसको हम लोग एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हुई सबको? क्या हुआ? हाँ, एक मिनट क्लियर कर दे तभी लिखिए, नहीं मिटाएंगे। अब देखो, जो मैसेजेस होता है ना, वो क्या करता है? क्या करता है? उछल कर जाता है। मैसेजेस क्या होता है? उछल कर जाता है। जैसे आप जल गई, जैसे आप क्या की? जल गई। आपको एहसास कब होगा? जब वो मैसेजेस आपके ब्रेन तक जाएगा। आप यदि आपकी स्किन सेंसिटिव, अब स्किन से अटैच क्या है? आपके नर्व है, और नर्व में फिर क्या करेंगे? जैसे नर्व को ही छोड़ दीजिए, नहीं अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। किसका एग्जाम्पल दें? ब्रेन हमारे मैसेजेस को, न्यूरॉन्स हमारे मैसेजेस को ब्रेन तक कैसे पहुंचाता है, पहले उसको समझिए। ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है क्या? डेंड्राइट। क्या होता है? डेंड्राइट। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको पिच किया, ठीक है, थोड़ा सा पिच किया, उसमें आपको क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, ठीक है। उस दर्द का मैसेज आपके कहाँ पे जाएगा? ब्रेन ले जाएगा। तभी तो एहसास होगा कि दर्द हो रहा है, तो ब्रेन एक कमांड भेजेगा, आप या तो हमको हटा दीजिए या तो आप हट दीजिए, या तो आप हमारे हाथ को छुड़ा देंगे। अगर हम कस के पकड़ रहे हैं, जबरदस्ती करके बहुत ज्यादा पकड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा आप दूरी बना लेंगे, ठीक है, बचने का काम करेंगे। तो जो बचने का काम आ रहा है, तो जो बचने का जो सोच आ रही है आपके दिमाग में, और आप जो भाग रही हैं हमसे बचने के लिए, वो कौन कमांड दिया है? वो आपका ब्रेन दिया है। लेकिन ब्रेन कब कमांड देगा? जब उसको मैसेजेस मिलेगा। तो मैसेजेस पहुंचाने का काम कौन है? न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स का जो फिंगर हुआ जो संरचना दिख रही है, उसको किस नाम से जानते हैं? डेंड्राइट्स। किस नाम से जानते हैं? डेंड्राइट्स। इसका काम क्या रहता है? ये मैसेजेस को देती है सेंसरी ऑर्गन से, आपके ग्लैंड से, एक्सटर्नल और इंटरनल, आपके अंदर, आपके पेट के अंदर और बाहर के जितने भी मैसेजेस होती है, उसको कौन देता है? डेंड्राइट्स देती है। डेंड्राइट्स मैसेजेस को देकर यहाँ से देती है और यहाँ से सेंड कर देती है किसके पास? सेल बॉडी के पास। किसके पास सेंड करती है? सेल बॉडी। ये वाला भाग तो आपका सेल बॉडी है ना जी, ये वाला बीच वाला तो न्यूरॉन्स है, न्यूक्लियस है ना। ये कहाँ पे सेंड करती है? सेल बॉडी के पास। किसके पास सेंड करती है? सेल बॉडी। अब सेल बॉडी जो होती है वो मैसेजेस को बहा नहीं देती है नदी की तरह,
सेल बॉडी मैसेजेस को बाहर नहीं देती है नदी की तरह, वो मैसेजेस को क्या करवाती है, जंपिंग करवाती है। क्या करवाती है, जंपिंग करवाती है। ये जो आपका माइलिन शीथ होता है ये मैसेजेस को फास्टर करने में मदद करता है, मतलब कि मैसेजेस की स्पीड को तेज बनाने में मदद करता है। ठीक है, जब यहाँ पर पानी भरा है, न्यूरॉन्स आपका खुला खुला है, अब यहाँ से मैसेज आएगा, यहाँ से कूदेगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा इस वाले गैप पे, फिर इस वाले गैप पे जाएगा, फिर इस वाले गैप पे जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब जंपिंग करवाने का काम कौन करता है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ में एक कवरिंग होती है, एक ऐसे करके लेयर ऐसे कवर होती है। ठीक है, वही क्या करती है, गद्देनुमा संरचना होती है, वो जंपिंग करवाने में मदद करती है। माइलिन शीथ नहीं है, नोड ऑफ रेनडियर है, नोड ऑफ रेनडियर है। नोड ऑफ रेनडियर में मैसेज जाता है, जैसे यहाँ से मैसेजेस उठा, ये मैसेज कहाँ गया, नोड ऑफ रेनडियर में गया। लेकिन उस मैसेजेस, एक मैसेजेस यहाँ से यहाँ तक आने में जो स्पीड लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये मैसेजेस यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। लेकिन जो आपकी माइलिन शीथ होती है वो इसी मैसेजेस को सिर्फ 2 सेकंड में पहुंचाएगी। जो माइलिन शीथ होती है, ये माइलिन शीथ मदद करके इसी मैसेजेस को अगले वाले नोड ऑफ रेनडियर में सिर्फ 2 सेकंड में पहुंचाएगी, और जाने वाला कितना था, 2 मिनट में। तो मैसेजेस की स्पीड बढ़ाने का काम कौन रहता है, किसका रहता है, माइलिन शीथ का। किसका रहता है, माइलिन शीथ का। ठीक है, और बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नोड ऑफ रेनडियर से मैसेजेस ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जाता है। अब तो ये बात भी आ जाएगी, मैसेज जा रहा है, जरूरी नहीं है मैसेज सीधा ही ब्रेन में जाए। अब जंप कर रहा है, जैसे आपने गेंदे को ऐसे उठाया, ऐसे फेंका, ऐसा नहीं है गेंदा सिर्फ ऐसे जाएगा। भाई गेंदा गिरा तो इधर भी भाग सकता है, गेंदा इधर भी भाग सकता है, गेंदा आपका इधर भी जा सकता है। तो ये मैसेजेस भी जब जंप करके जा रहे हैं, ये मैसेज हमारे इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ये हमारा ब्रेन के पास या फिर हमारे एक्सॉन टर्मिनल के पास ही क्यों जा रहा है, एक्सॉन टर्मिनल के पास ही क्यों जा रहा है? तो ये जो माइलिन शीथ होती है, अंदर जो आप नोड ऑफ रेनडियर होता है, इसी के अंदर क्या होता है, एक चुंबक नुमा संरचना होती है। क्या होती है, चुंबक नुमा संरचना होती है। अगर मैसेजेस इधर से इधर जाने की कोशिश करे तो वो क्या करता है, उसको खींच लेता है, ना आ जाओ मेरे पास। लोहे और चुंबक का जो कॉम्बिनेशन होता है देखे हैं, अगर वो उधर है ना, अगर वो ऐसे जा रहा है चुंबक लगाने की, यहाँ से यहाँ तक खींच लेगा अपने पास। तो ठीक हूबहू वैसे ही काम करता है ये हमारा नोड ऑफ रेनडियर। ठीक है, वो मैसेजेस को क्या करता है, अपने अंदर खींचने का काम करता है, ताकि हमारा मैसेजेस लीक ना हो, मतलब हर ऑर्गन के पास ना जाए, वो सीधा कहाँ पे जाए, ब्रेन के पास जाए। तो हर न्यूरॉन्स में ये सारी चीज बनी रहती है। अब यहाँ से मैसेज हमारा कहाँ पे आएगा, एक्सॉन टर्मिनल के पास आएगा। अब एक्सॉन टर्मिनल के बाद फिर ऐसे ही एक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। यही वाला न्यूरॉन्स आप यहाँ पे कर दीजिए, वही वाला न्यूरॉन्स उठा के यहाँ पे कर दीजिए। ये तो रहने दीजिए, इसी का एक कॉपी बना के उसको यहाँ पे कर दीजिए। अब फिर एक्सॉन टर्मिनल से जो लास्ट वाला पार्ट है, वो मैसेज को कौन कैरी किया, डेंड्राइट कैरी किया। फिर वो मैसेज कहाँ पे जाएगा, सेल बॉडी से मैसेज एक्सॉन वाले पार्ट में जाएगा, फिर वहाँ से कहाँ पे जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल में, और ऐसे करके एक समय आके ब्रेन तक जाएगा। अब ब्रेन कमांड भेजेगा, उस कमांड को आपके बॉडी तक आना है। कहाँ तक आना है, बॉडी तक। तो उस कमांड को बॉडी तक पहुँचाने का कौन काम करता है, न्यूरॉन्स। हूबहू ऐसे ही काम करती है आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, बात समझ में आए सबको? इसमें हमने आपको ये भी बताया था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, अगर न्यूरॉन्स में कोई गड़बड़ी हो जाती है, जैसे हाथ का कपना, ठीक है, जब सब लोग बुढ़े हो जाते हैं, लाठी लेकर चलते हैं तो कपकपी होती है। ठीक है, बुढ़ों में बहुत सारी चीजें रख देते हैं, भूल जाते हैं, पता नहीं चलता है। हाँ, पूरी बॉडी कपती है, हाथ में कपकपी होती है, पूरी बॉडी कपती है। ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं, पार्किंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। मतलब वो कोई भी काम करेंगे, उनका हाथ ऐसे 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 कपता रहेगा। कब
हालांकि थोड़ा बहुत तो सबके होता है, लेकिन बुढ़े लोग में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कहेंगे कुछ तो करेंगे कुछ। अब सीमा करें हम तो अपने दादी से परेशान ही रहते हैं, सुनाई भी कम देता है। ठीक है, उनको भाई सब एक होता है ना, नई साइकिल दी है खूब अच्छे चल रही है, या फिर नई बाइक दी है खूब अच्छे चल रही है। हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। 10-15 साल में चलाइए, ठीक है, 25 साल चलाइए, 20 साल चलाइए, और पहले जैसे काम करेगी, पहले जैसे सही चलेगी नहीं चलेगी, उसके बॉडी का कोई ना कोई पार्ट तो खराब हो जाएगा। आप चेंज करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, तो वैसे सेम ही हमारी बॉडी भी होती है। अभी नई नई है, एक जवान की स्थिति में आती है तो अच्छे से काम करती है। फिर हमारी बॉडी का 3-4 कंडीशन भी होते हैं। ठीक है, एक आपकी होती है शिशुअवस्था, एक आपकी होती है किशोरावस्था, एक आपकी होती है कौन सी, ऐसे करके 4 भाग में बांटा जाएगा। कौन कौन सा? वृद्धावस्था होती है। तो इसी 4 स्टेप में हमारी बॉडी गुजरती है। और एक मृत्यु अवस्था नहीं होती है, होती मृत्यु, मृत्यु वो होता है ना, वृद्धावस्था में बात करता है, उसी में आता है। तो एकदम जैसे बाइक होती है, हमारी भी शरीर एक तरह की मशीन है। क्या है? मशीन है। जैसे एक मशीन काम करती है वैसे हमारी बॉडी भी काम करती है। ठीक है, बात समझ में आया? तो न्यूरॉन से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं, हम इसको आज नहीं बताएंगे। ये न्यूरॉन से जुड़ी कौन कौन सी बीमारी होती है, इसको आप लोग कल घर से पढ़ के, ठीक है, सबको बोल रहे हैं, सब लोग न्यूरॉन से जुड़े, होमवर्क है, न्यूरॉन से जुड़े कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसको आप लोग कल पढ़ के आएंगे। जितनी भी बीमारी होगी सब लोग पढ़ के आएंगे, अच्छा लगेगा, पता चलेगा भाई साइको कैसे होते हैं, संभाल रख के भूल क्यों जाते हैं, सारी चीज़ें। इतनी बात समझ में आई? नोट करके